टाटा की कंपनीज के बारे में क्या रिव्यूज रखती है, क्या राय रखती तो चलिए शुरू कर। है। अगर हम टाटा कंपनी की बात करते हैं तो उसका नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या चीज़ सबसे पहले आती है? टाटा कंपनी बेसिकली वैसे तो वो इंडिया की इकॉनमी के अंदर बहुत बेसिक रोल वो उनका है, और ज़्यादातर जो है वो जो टाटा उनके फाउंडर हैं वो चैरिटी के हवाले से भी बहुत जाने जाते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारी चैरिटी भी की है और गरीब लोगों के लिए काफ़ी सारी अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनकी, तो उस हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी कि वो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। 1886 में ये कंपनी स्टार्ट हुई सिर्फ 21,000 रुपये के अंदर। अगर आज देखा जाए तो ये बिगेस्ट मार्केट्स के अंदर रूल कर रही है, ना सिर्फ भारत के अंदर, एशिया के अंदर, बल्कि 100 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इसका बिजनेस चल रहा है। जी ऐसा ही है बिल्कुल। उनकी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से वो इंटरनेशनली, जैसे रेंज रोवर उन्होंने जाके यूरोप के अंदर जो इतनी वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही थी और उनको कम्पीट किया, लैम्बोर्गिनी फरारी वगैरह को उन्होंने टक्कर दी, वहाँ पे जाके अपना जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट की। और चैरिटी भी करते हैं। एक देखें एज अ मुस्लिम मेरा तो यही बिलीव है कि चैरिटी जो भी करता है अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा देता है, नवाजता है। और चाहे वो फिर किसी भी अल्लाह ताला जिससे भी काम लेना चाहे, चाहे वो किसी भी धर्म मतलब किसी भी रिलीजन से हो, अल्लाह ताला अपना काम ले लेता है। वो बिल गेट्स के थ्रू करना चाहे, वो टाटा के थ्रू करना चाहे, वो जिससे मर्जी करना चाहे। और लेकिन नो डाउट के पीछे उनकी बिज़नेस पॉलिसी भी होती है जो कि स्ट्रॉन्ग बिज़नेस पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट की है उन्होंने, जिसकी वजह से वो ग्रो की हैं। और आज अगर देखें तो हमारी टोटल जीडीपी जो है वो टाटा की जो अकेले उनका जो बजट है टाटा कंपनी का उसके तकरीबन आसपास होती है, और वो इंडिया की सिर्फ एक कंपनी है। और इस तरह की पता नहीं कितनी कंपनीज़ हैं, तो इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए और हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए उनसे। बात आपने बिल्कुल सही की। अगर इस वक्त हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं टाटा कंपनी की तो 9,35,000 सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं इनके। और अगर वैसे बिजनेस की बात की जाए तो बहुत सारे बिजनेसेस ये लोग चला रहे हैं, और जिसमें दो मेन बिजनेसेस अगर मैं बात करूँ इनकी, एक किसी ऐसे जो कि इनकी कह लें कि कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें पासपोर्ट वगैरह एक इंडिया में बहुत मुश्किल था, लेकिन आज इसने टेक्नोलॉजी बेस्ड पासपोर्ट्स वगैरह बनवाना शुरू किए हैं इसी कंपनी ने, और इंडिया को बहुत सहूलत फराम किया। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें अवेलेबल क्यों नहीं है? अगर टाटा कंपनी की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती, और पाकिस्तान में ये क्यों नहीं अपना पार्टनरशिप शो कर सकती? देखिए जो मेरी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, रिसेंटली मैंने देखा था कि उन्होंने जो बहुत बड़ा एक ऑटोमोबाइल का प्लांट लगाया था, उसमें मोदी की बहुत बड़ी सपोर्ट थी उसके साथ। तो वो गवर्नमेंट के साथ मतलब बहुत ही अच्छे उनके ताल्लुकात हैं और वो गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ भी नज़र आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको बहुत सपोर्ट करती है, मतलब लैंड प्रोवाइड करने में, पॉलिसीज़ के अंदर, और जो उनकी वो परमिशंस होती हैं बहुत आसानी से उन्हें मिल जाती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब भी आती है गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रोल होता है उसके अंदर, इसी वजह से कंपनीज़ जो है उन्हें बूम मिलता है। तो कंपनीज़ की पुष्टपनाही अगर कोई गवर्नमेंट करना शुरू कर देती है और उन्हें रिलैक्स करना शुरू कर देती है और टैक्स के अंदर छूट देती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ के अंदर उनके लिए बेहतरी लेके आती है, तो कंपनीज़ नो डाउट ग्रो करती हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर उनकी इतनी जल्दी ग्रो करने की। टाटा के कंपनी के बारे में सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, क्या एनालिसिस करते हैं आप इस कंपनी का? जी मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं टाटा का नाम सुनता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक स्टार्ट लिया था, छोटे स्टार्ट से आज वो इतना बड़ा स्टार्ट उनका है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना रहे हैं। जिसमें ट्रक की बात की जाए, अगर उनकी कार्स की बात की जाए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बात की जाए, तो वो इस टाइम बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं दुनिया में। ना कि सिर्फ वो बाहर यहाँ अपने मुल्क में गाड़ियाँ बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। आप ये देखें कि उनकी गाड़ी जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है, और रिसेंटली अभी वो नई गाड़ियाँ जो कि इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें एविनिया कार है जो कि इन फ्यूचर आप देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और उसके अलावा पंच है, टाटा पंच है, टाटा एविनिया है, टाटा सीरा है, टाटा सफारी है। बहुत मतलब आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा उन पे वीडियोस बनाई है, और आपको डेफिनेटली पता है कि इस वक्त जो टाटा है कौन कौन सी गाड़ी को लॉन्च कर रहा है, किस किस्म के ट्रक्स वो बना रहा है। लेकिन अगर बात कीजिए, आपको पता है ये कंपनी सिर्फ 21,000 रुपये से स्टार्ट की गई थी। अब ये हिसाब लगाए 21,000 रुपये से स्टार्ट किया हुआ, आज बिजनेस उनका कितना है, करोड़ों अरबों का है। और अभी रिसेंटली देखें उनकी एक कार, सबसे मिनिमम जो प्राइस में कार आती है वो 1 लाख रुपए में, जो पाकिस्तान में 1 लाख की बाइक नहीं मिलती। होंडा CD70 की बात करें, वो इस टाइम तकरीबन 2.25 लाख की हो चुकी है, यानी कि 2 लाख के राउंड अबाउट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत मुश्किल है। और आप देखें हमारा नेबर कंट्री, उसने ना कि सिर्फ टाटा है बल्कि वहाँ बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, जिसकी 40 ब्रांडों की बात करता हूँ जो लोकल मैनुफैक्चर कर रहे हैं। लोकल मैनुफैक्चर होने की वजह से वहाँ पे गाड़ियाँ इंतहाई सस्ती और हर आम आदमी की एक्सेस में है। Exactly. अगर देखा जाए तो जो टाटा कंपनी है इस वक्त बैकबोन कंसीडर किया जाता है इंडिया का, और ये जो कंपनी है ना सिर्फ भारत और एशिया में फेमस कह लें कि है, बल्कि 100 से ज़्यादा ममालिक इसका जो बिज़नेस है इसके साथ बिज़नेस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आज जैसे अभी आपने कहा कि 100 से ज़ायद ममालिक जो है उनके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है ज़र मुबादिल कहाँ आ रहा है, इंडिया में।
तो कौन पैसा कमा रहा है? टाटा। तो जाहिर बात है टाटा जो है, टाटा रतन जो है वो इस टाइम छाया हुआ है पूरी दुनिया में, बल्कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ एक बॉर्डर की वजह से, यहाँ पे थोड़ी ट्रेड की वजह से आज तक हम उनसे ट्रेड नहीं कर पा रहे, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे भी टाटा हो जाती। आप देखिए टाटा की सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, बल्कि वहाँ पे टाटा के ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें लैंड क्रूज़र है, रेंज रोवर है और बहुत सारे ब्रांड हैं। थैंक यू। एक बिजनेस इनका जो है ना वो कॉमन था डिफरेंट कंट्रीज में, होटल का, होटल्स का ताज होटल के नाम से, जो होटल मुंबई के में नाम ताज होटल है ना, उसी नाम से इनके डिफरेंट, देख श्रीलंका में था, मालदीव में था, बिल्कुल वो यूके में था, हर कंट्रीज में होटल का भी था और स्टील मिल भी थी डिफरेंट कंट्रीज स्टील में। मिल भी थी। स्टील मिल भी और थी। कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जिनको बेनिफिट हो रहा है टाटा इंडस्ट्री की तरफ की भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इनको मैं ये देखता हूँ कि 66% अपनी उसका चैरिटी करते हैं। टाटास ने हर सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है, मतलब वो एफएमसीजी में भी है, वो टेलीकम्युनिकेशन में भी है, रियल एस्टेट में भी है, ऑयल पेट्रोलियम, मतलब कि कहीं नहीं छोड़ा कि एक प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं किया है, उसने हर जगह पे ना फोकस किया हुआ है। और आप नोट करोगे हर कंट्री में उसे डिफरेंट काम किया हुआ है, उसे डिफरेंट वही चीज, अगर वहां पर वो टी या कॉफी कुछ करे तो उसी जगह पे वो दूसरी और ना दूसरा नया प्रोजेक्ट कर रहा है वो। मतलब जो फिल द मार्केट गैप हम कहते हैं ना, उसने हर अपने मतलब कॉन्टिनेंट को देख के उस हिसाब से वो मार्केट गैप को फिल किया है। एंड जब ये वीडियो बीच में थी ना तो मैं सोच रही थी कि यार सब कर लिया, इनकी सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी है, तो एंड में जाके उन्होंने वो भी बताई और ये बहुत अच्छा था कि इंडिया में उनकी काफी सीएसआर एक्टिविटीज है। उसमें ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको ये बहुत नीडेड होता है, तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी वो मुझे बहुत परफेक्ट लगी। उन्होंने हर जगह के हिसाब से हर सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो लाइक आई वाज अमेज्ड कि हर जगह पे, मतलब ऑटोमोबाइल भी है उनके पास, हर चीज है, कोई सेक्टर मुझे लगता नहीं छूट गया है। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी ऐसा कुछ है जो स्किप हो गया होगा इस प्रोजेक्ट में। इनसे इंस्टीट्यूशन हो गया, प्लांट से रिलेटेड, साइंटिफिक से रिलेटेड, यानी इक्विपमेंट से रिलेटेड, मतलब एजुकेशन सेक्टर भी पकड़ लिया, हर चीज पसंद नापसंद सब में जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट आता है वहाँ वो सब भी चीजें देखी। वैसे इंडिया का जितना भी इन्होंने बताया वो ऑलरेडी हमने देखा भी। कंग्रेचुलेशन टू होल इंडिया, ग्रेट विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान, बहुत बढ़िया खेला भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसकी मुबारकबाद। और उसके बाद आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, हमने पार्ट 1 देखा था, हाउ बिग इज टाटा, और आप ये देख लो कि यार बंदे की शुरुआत कहाँ से थी। आप ये देखो 1809 से पता नहीं 1800 जमशेदजी टाटा ने शुरू किया, और उसके बाद आप देखो कि जब उसको होटल में एंट्री नहीं दी कि इंडियंस के लिए नहीं है, तो उसने मुंबई में जो ताज होटल बनाया है वो अपना एक शाहकार है पूरा, ठीक है, और क्या कमाल की वो मतलब ताज होटल है। अच्छा बाकी ये है कि चाइना में भी बिजनेसेस चल रहे हैं, चाइना के कहते हैं न्यू शुरू करने लगी हैं सऊदी अरब और दुबई में हाल ही में। अच्छा 100+ कंट्रीज है, इट मीन्स के शायद कुछ ऐसे देश होंगे, बहुत रेयर देश हैं, कंट्रीज हैं जहाँ पर बिजनेस नहीं वो कर रहे, काम नहीं कर रहे, लेकिन बाकी हर देश में ऑपरेट कर रहे होंगे वो, है ना। बाकी टेटली टी पी है कभी? टेटली पाकिस्तान में किसी ने टेटली टी, हमारे इधर भी टेटली टी का एक ब्रांड है, टेटली, ठीक है, टेटली ब्रांड है एक, और वो रतन टाटा, वो टाटा ब्रांड का ही है टेटली। अच्छा वो भी टाटा का ही है। हाँ, और इधर पाकिस्तान में भी मिलती है यार। हाँ टेटली आप शैम्पू ये वो बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती हैं स्टोर से। वो जो P&G वाला जो कह रहे थे प्रॉक्टर एंड गैमल, हाँ वो भी बहुत सारी इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलती हैं। हेड एंड शोल्डर के बहुत इंडियन ब्रांड भी आते हैं, इंडियन वेरिएंट जो है वो भी आते हैं, मतलब उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बड़े किसी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब ये देखो ना कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं, देयरफॉर हम देखें कि उसकी जो इकॉनमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, कि एक बड़ी मार्केट है बड़ा। तो बाकी ये एक कंपनी है रतन टाटा, एक मतलब एम्पायर है, और ऐसे बहुत सारे एम्पायर, बहुत सारे लोग पड़े हैं। मुकेश अंबानी का नाम आपने सुन रखा होगा। हाँ वो तो सुना हुआ है, वो तो इंडिया का कहते हैं इससे भी ज़्यादा अमीर है, वो बेशक इससे ज़्यादा अमीर है, लेकिन दिल के अमीर जो हैं वो रतन टाटा है, बिल्कुल वो टाटा वो एम्पायर बता है। रहे थे कि कोविड में इन्होंने 2,500 करोड़ दिया, 2,500 करोड़, 2,500 करोड़, ह्यूज अमाउंट है। चले बाकी कैसा लगा वीडियो?
बहुत ज़बरदस्त। तो चलें जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, रखिए बहुत सारा ख्याल।